एक वक्त का किस्सा है। एक गांव में मीठा और बिट्टू सब्जी की रेड़ी लगाया करते थे। आ जाओ ताजा ताजा सब्जी ले जाओ। इस मोटे बिट्टू से सब्जी मत लेना, इसकी सब्जी बहुत बासी होती है। मीठा इस तरह से आवाजें लगा लगा कर अपनी सब्जी बेचा करता था और बिट्टू से कोई भी सब्जी नहीं लेता था। बिट्टू गुस्से में मीठे के पास आता है। मीठे भाई, ये आपकी बहुत गलत बात है। आप मेरी सब्जियों की बुराइयां करके अपनी सब्जियां क्यों बेचते हो? अब मोटे पेट वाले गेंडे, ये कारोबार चलाने के ट्रिक होते हैं जो तुझ जैसे जाहिल इंसान को क्या पता। बिट्टू बहुत सीधा सादा था, उसकी कोई भी सब्जी नहीं बिकती और वो सारी सब्जी लेकर घर आ जाता। जबकि मीठा बहुत तेज था, वो सारी सब्जी बेचकर घर आता। सुना मीठे, कैसा रहा तेरा आज का दिन? नसीबा मेरी जान, तुझे क्या मालूम, मैं कारोबार में बहुत तेज हूँ। बिट्टू मोटे को अपने सामने टिकने नहीं देता और लोग मुझे से सब्जियाँ खरीदते हैं। मीठे, ये बात तो तेरी ठीक है, पर मीठे तू ऐसा करके बिट्टू रेडी लगाना ही छोड़ दे बे, ताकि तेरा काम और आसान हो जाए। नसीबा तू बस देखती जा, मैं बिट्टू के साथ करता क्या हूँ। वैसे भी उससे कोई सब्जी लेता नहीं है, खुद ही मायूस होके भाग जाएगा। बिट्टू मीठे का हमसाया था। वो मियाँ बीवी उदास बैठे होते हैं। बिट्टू जी, अगर इसी तरह आपकी सब्जियां नहीं सेल होंगी तो हम क्या करेंगे? अब तो खाने के लिए भी कुछ नहीं है। बेगम, मैं क्या करूं? मीठा भाई मेरी सब्जियों की बुराइयां करता रहता है, जिसकी वजह से लोग उसी से ही सब्जियां खरीद लेते हैं। तो बिट्टू जी, आप भी मीठे भाई जैसा बनो, आप भी उनकी सब्जियों की बुराई किया करो ताकि लोग आपसे सब्जियां खरीद ले। नहीं बेगम, मैं ऐसा नहीं करूँगा। वैसे भी रिज़्क देने वाली तो अल्लाह की जात है, मुझे पूरी उम्मीद है अल्लाह मेरी मदद जरूर करेगा। अच्छा बेगम, खाने को कुछ है तो दे दो, बहुत जोर की भूख लग रही है। बिट्टू जी, खाने में कुछ नहीं है। तो बेगम एक काम करो, सब्जी तो बिकी नहीं, आप सब्जी ही पका लो। बिट्टू जी, घी मसाले सब खत्म हो गए हैं, सब्जी भी नहीं बन सकती अब तो। वो बातें कर रहे होते हैं तो एक बूढ़ी औरत आती है। बेटा खाने को कुछ मिल सकता है? मैं बहुत भूखी हूँ, मेरे घर में बच्चे भी भूखे बैठे हैं। माँ जी, हमारे घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, हम भी भूखे बैठे हैं। बिट्टू, आप एक काम करो, मीठे भाई के घर से कुछ खाने के लिए ले आओ। हाँ बेगम, ये तुमने ठीक कहा। माँ जी आप रुको, मैं कुछ करता हूँ। फिर बिट्टू घर से निकलता है और मीठे के घर आ जाता है। मीठे भाई खाने को कुछ मिल सकता है? बहुत भूख लगी है। देख नसीबो, इस मोटे को अब भीख मांगने की भी आदत पड़ गई है। मीठे भाई, आप कैसी बातें कर रहे हो? मैं भीख नहीं मांग रहा, मैं आपका हमसाया हूँ और वैसे भी हमसायों के बहुत हकूक होते हैं। बिट्टू, हमें ऐसे हमसाए नहीं चाहिए, चल भाग दे यहाँ से, कोई खाने के लिए नहीं है। फिर बिट्टू उदास होकर घर आ जाता है। हाँ बेटा, ले आ मेरे लिए कुछ खाने को। नहीं माँ जी, कुछ भी नहीं मिला खाने के लिए, मुझे बहुत अफसोस है, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। कोई बात नहीं बेटा, तू परेशान मत हो, अल्लाह मालिक है। ये कहकर वो बूढ़ी औरत वहाँ से चली जाती है तो बिट्टू कहता है, बेगम रात होने वाली है, आप सो जाओ, मैं अभी आता हूँ। पर बिट्टू जी, आप कहाँ जा रहे हो? बेगम, मैं अपने दोस्त के घर जा रहा हूँ, आज दिल बहुत दुखी है, दोस्त के पास जाऊँगा, शायद मेरा दुख कुछ कम हो जाए। अच्छा बिट्टू जी, आप चले जाओ, पर जल्दी आ जाना। फिर बिट्टू घर से निकलता है और एक जगह पर आकर बैठ जाता है और रोने लगता है। अल्लाह मेरी मदद कर, अब तो हमारे घर में खाने को भी कुछ नहीं है। वो रो रहा होता है तो एक चुड़ैल आती है। चुड़ैल को देखकर बिट्टू डर जाता है। इंसान, तू डर मत, मैं तुझे कुछ नहीं कहती, तू ये बता तू क्यों रो रहा है? चुड़ैल आंटी, वो बात ये है कि हम बहुत परेशान हैं, घर में खाने के लिए कुछ नहीं है और काम भी नहीं चल रहा। अगर इसी तरह रहा तो मेरी खुदकुशी करने की नौबत आ जाएगी। नहीं, ऐसी मायूसी वाली बात नहीं करते, मैं तेरी मदद करती हूँ। तो एक काम कर, इस गाँव में जो जंगल है वहाँ एक कुआं है, उसमें खजाना है, तू उसमें से इतना ली जिससे तेरी जिंदगी अच्छी गुजर सके।
चुड़ैल आंटी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सुबह होते ही अपनी बीवी के साथ वहाँ चला जाऊँगा। ठीक है इंसान, और हाँ अगर मेरी जरूरत पड़े तो मुझे चुड़ैल खाला कहकर बोलती मैं आ जाऊंगी। फिर अगले दिन बिट्टू और उसकी बीवी घर से निकलते हैं और जंगल के रास्ते आ जाते हैं। बिट्टू जी ये जंगल तो बहुत बड़ा है, हमें यहाँ कुआं कैसे मिलेगा? बेगम इधर उधर देखती जाओ, हमें कुआं जरूर मिलेगा। वो जंगल में काफी आगे आ जाते हैं तो बिट्टू की नजर कुएं पर पड़ती है। बेगम वो देखो वो रहा कुआं। फिर वो कुएं पर आते हैं तो देखते हैं बिट्टू ये कुआं तो पानी से भरा हुआ है, अब इसमें कैसे जाएंगे? रुको बेगम मैं कुछ करता हूँ, हमारा पड़ गया है मुसीबत से पाला, आ जाओ इधर चुड़ैल खाला। तो चुड़ैल आ जाती है। हाँ इंसान मुझे क्यों बुलाया? चुड़ैल आंटी इस कुएं में तो पानी है, हम अंदर कैसे जाएंगे? रुक इंसान मैं कुछ करती हूँ, कुएं तेरे है बहुत चर्चे बना दे इसमें रास्ते। तो कुएं में जाने का रास्ता बन जाता है। फिर चुड़ैल गायब हो जाती है और बिट्टू और उसकी बीवी कुएं में आ जाते हैं और देखकर हैरान हो जाते हैं कि उसमें बहुत सारा खजाना होता है। चलो बेगम अब इसमें से अपनी जरूरत के मुताबिक सोना निकाल लेते हैं। फिर वो सोना भरने लग जाते हैं और फिर वो सोना लेकर जा रहे होते हैं तो वही बूढ़ी औरत मिलती है। बेटा आज तो कुछ मदद करता जा। तो बिट्टू उसे एक सोने का सिक्का देता है। बेटा ये तो सोने का सिक्का है। हाँ माँ जी आप इसे बेचकर खाने के लिए कुछ ले जाना। फिर वो वहाँ से चले जाते हैं और वो बूढ़ी औरत सुनारे के पास आती है। बेटा मुझे ये सोने का सिक्का बेचना है। पर बुढ़िया तेरे पास ये कहाँ से आया? बेटा मुझे ये इस गांव में अल्लाह का नेक बंदा बिट्टू है उसने दिया है। अच्छा बिट्टू मोटा उसे तो मैं जानता हूँ। बुढ़िया मैं तुझे सिक्के के 10,000 रुपए दूंगा। ठीक है बेटा दे दे मुझे 10,000। फिर वो बूढ़ी औरत पैसे लेकर वहाँ से चली जाती है और सुनारा भागता हुआ मीठे के पास आता है और उसे सारी बातें बताता है। ये सुनकर मीठा और नसीबो हैरान रह जाते हैं। अच्छा यार तू अब चल मैं कुछ करता हूँ। फिर वो सुनारा वहाँ से चला जाता है तो नसीबो कहती है बेटे ये क्या इस मोटे बिट्टू के पास ये सोने का सिक्का कहाँ से आ गया? जरूर उसके हाथ कोई सोने का खजाना लग गया होगा। नसीबो तू एक काम कर मोटे बिट्टू को बहाने से बुला। हाँ मिठे मैं जाती हूँ उसके घर और जाके सब रख के आती हूँ। फिर नसीबो बिट्टू के घर आती है। बिट्टू भाई मिट्टा आपको बुला रहे उसे आपसे कुछ काम हुआ कि उसकी बात तो सुन ले बे। बेगम मैं फिर मीठे भाई से मिलकर आता हूँ। चलो नसीबो बाजी। फिर वो मीठे के पास आते हैं। मीठे भाई खैर तो है आपने मुझे क्यों बुलाया? बेटू हमें पता चला है कि तेरे हाथ सोने का खजाना लगा है, मुझे बता वो खजाना कहाँ है? नहीं मीठे भाई मेरे पास कोई खजाना नहीं है। मिट्टी ये से नहीं मार बिब्बेगा, इससे गुलवाने के लिए कोई और तरीका निकालना पड़ बिब्बेगा। फिर वो बिट्टू को डंडों से मारते हैं। नहीं मुझे मत मारो मैं बताता हूँ। तो बिट्टू उन्हें सारी बातें बता देता है। चल नसीबो अभी निकलते हैं उस जंगल में। फिर नसीबो और मीठा वहाँ से निकल पड़ते हैं और बिट्टू रोता हुआ घर आता है। हाय बिट्टू जी क्या हुआ, आप क्यों रो रहे हो? तो बिट्टू अपनी बेगम को सारी बातें बताता है जबकि नसीबो और मीठा कुएं तक पहुँच जाते हैं। नसीबो आखिर मिल गया हमें खजाने वाला कुआं। जबकि दूसरी तरफ बिट्टू रो रहा होता है तो उसकी बीवी कहती है बिट्टू जी आप एक काम करो, आप चुड़ैल को बुलाकर सारी बातें बताओ। हाँ बेगम मैं ऐसा ही करता हूँ, हमारा पड़ गया है मुसीबत से पाला, इधर आ जाओ चुड़ैल खाला। तो चुड़ैल आ जाती है। इंसान क्या हुआ, मुझे क्यों बुलाया? फिर बिट्टू चुड़ैल को सब बताता है। इंसान तू परेशान मत हो, मैं कुछ करती हूँ और उनको अच्छा सबक सिखाती हूँ। जबकि दूसरी तरफ मीठा और नसीबो खजाना देखकर बहुत खुश हो रहे होते हैं तो वहाँ पर चुड़ैल आ जाती है। ओ इंसान तुम बहुत जालिम हो, तुम्हें अब मैं अच्छा सबक सिखाऊंगी। नहीं चुड़ैल बाजी हम जालिम नहीं है, हम तो बहुत मासूम हैं। तुम जितने मासूम हो मुझे सब पता चल गया, अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। नहीं चुड़ैल बाजी हमें मत मारना, हमें माफ कर दे। चुप करो खबीस लोगो, एक कुएं तेरी है बहुत चर्ची, इसमें भर दे
कुएं में पानी भर जाता है और वो दोनों कुएं में डूबकर मर जाते हैं।